Hey everyone, welcome to my channel. And today I am going to explain short presentation in the subject English communication and soft skills. So let's get start the video. So what is presentation? A presentation is a means of communication. Presentation का मतलब communication होता है. It is a practice of showing and explaining the content of a topic to the audience or learner. Presentation का काम क्या है? शो करके एक्सप्लेन करते हैं किसी टॉपिक के कंटेंट को किसी ऑडियंस या लर्नर को. द प्रेजेंटेशन इज एन एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग. प्रेजेंट करने के एक्ट को प्रेजेंटेशन कहते हैं. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग द टॉपिक टू द ऑडियंस. किसी टॉपिक पर हम प्रेजेंटेशन देते हैं, उस टॉपिक को प्रेजेंट करते हैं ऑडियंस के सामने. द प्रेजेंटेशन यूजुअली रिक्वायर प्रिपरेशन, organization, event planning, and answering questions. So presentation usually require preparation. जब हम presentation करते हैं, किसी टॉपिक का स्लाइड बनाते हैं और उस इवेंट पे जाके उसे एक्सप्लेन करते हैं, तो उससे पहले हमें क्या क्या चीज़ों की नीड होती है? प्रिपरेशन. 2 दिन पहले 3 दिन पहले उस टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे, उसके बारे में जानेंगे. एंड ऑर्गेनाइजेशन, लाइक कोई टॉपिक है तो उसका इंट्रोडक्शन कब लिखना है, कब एक्सप्लेन करना है, उसके बाद उसके टाइप्स हैं तो टाइप्स बताने हैं, कॉजेज़ बताना है, सिम्टम्स बताने हैं, डायग्नोसिस बताना है, एंड आफ्टर दैट कंक्लूजन एंड प्रिवेंशन बताना है. सो ऑर्गेनाइज करेंगे. इवेंट प्लानिंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस. अगर कोई इवेंट है तो उस इवेंट के अकॉर्डिंग रिलेटेड टॉपिक्स लेकर जाएंगे. एंड आपका टॉपिक जो है उस पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं एंड आप क्वेश्चंस पुट अप करेंगे कि ऑडियंस को समझ में आया या उन्हें कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो ऑडियंस पूछेंगे एंड यू हैव टू बी गिव आंसर्स टू देम. Microsoft PowerPoint and Google Slides are the effective tools to develop slides for presentation. So these are the tools. सबको पता होगा कि Microsoft PowerPoint पे हम स्लाइड्स बनाते हैं, गूगल स्लाइड्स पे बनाते हैं. सो हमें प्रेजेंटेशन करने के लिए एक परफेक्ट स्लाइड की नीड होती है जो आप इन टूल्स की हेल्प से बना सकते हैं. इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशन. सो प्रेजेंटेशन क्यों करना है, इम्पॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट पॉइंट है oral presentations. Objective is to provide information about the products, research, innovations और consumer interest etc. तो oral presentation का मोटिव क्या होता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, शेयरिंग द इंफॉर्मेशन. किसके बारे में? प्रोडक्ट्स के बारे में. जो न्यू प्रोडक्ट्स हम लॉन्च कर रहे हैं, कोई रिसर्च किया है, इनोवेशन किया है, या कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड मैनी मोर्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन अगर देनी है तो हम ओरल प्रेजेंटेशन करेंगे. इसका ये इम्पॉर्टेंस है. नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन इज़ यूज टू इम्प्रेस द ऑडियंस. ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए प्रेजेंटेशन होता है. इट्स ऑब्जेक्ट यूज टू मेक स्ट्रेस ऑन कस्टमर्स टू थिंक पॉजिटिव. सो प्रेजेंटेशन किस लिए करते हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ऑडियंस को इम्प्रेस करना है, उसके आगे अपने आप को, अपने टॉपिक को, अपने ऑब्जेक्ट को कैसे अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करें ताकि ऑडियंस इम्प्रेस्ड हो जाए, कन्विंस हो जाए और वो आपकी बात माने. बात मानने का मतलब ये है, इट्स ऑब्जेक्ट यूज टू मेक स्ट्रेस ऑन कस्टमर्स टू थिंक पॉजिटिव. तो कस्टमर उसके बारे में पॉजिटिव सोचे. तो आपका अगर कोई प्रोडक्ट है, आप अच्छे से अच्छा उसे प्रेजेंट करेंगे. अगर सामने वालों को उसकी नीड नहीं होती है, फिर भी आपका जो प्रेजेंटेशन है ना, उन पर अट्रैक्ट करता है, तो वो प्रोडक्ट ले सकता है. एक बार लेगा नहीं, लेकिन उसके बारे में सोचेगा. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओरल प्रेजेंटेशन इज़ हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग द नॉलेज ऑफ द वर्किंग सिस्टम. ओरल प्रेजेंटेशन क्यों करते हैं, बोल के प्रेजेंटेशन क्यों करते हैं? वो हेल्पफुल होता है नॉलेज प्रोवाइड करने में फॉर द वर्किंग सिस्टम. नेक्स्ट टॉपिक है ओकेशंस ऑफ प्रेजेंटेशन. सो प्रेजेंटेशन किस किस ओकेशन पे कर सकते हैं? लाइक फर्स्ट है टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट और न्यू सर्विस. किसी ब्रांड ने, किसी कंपनी में कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसे लोगों तक कैसे पहुंचाना है, तो प्रेजेंटेशन देंगे, उसके बारे में बताएंगे कि हमारा ये प्रोडक्ट है, हम लॉन्च कर रहे हैं, इसका एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है. वो लोगों तक पहुंचाना का मीडियम जो है ना, वो प्रेजेंटेशन होता है.
नेक्स्ट, फॉर आर न्यू बिजनेस प्लान, इफ़ यू आर प्लानिंग एनी बिजनेस इन योर ऑफिस और इन योर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसे कैसे बताएंगे? प्रेजेंटेशन के थ्रू बताएंगे। मार्केटिंग और सेल्स, सो कोई भी प्रोडक्ट आता है मार्केट में, उसे सेल करना रहता है, तो कैसे होता है? प्रेजेंटेशन के थ्रू होता है, गैदरिंग होता है, ओरल प्रेजेंटेशन है। अगर 10 to 15 पीपल्स गैदर होते हैं और वहाँ पे कोई एक पर्सन उस प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, उस मार्केटिंग के बारे में बताएंगे कि हम ऐसे ऐसे मार्केटिंग करेंगे तो हम ग्रो कर सकते हैं। ये ओरल प्रेजेंटेशन हो गया। और रिटन प्रेजेंटेशन, आप उसको प्रेजेंट करके पीपीटी के थ्रू बताएंगे, चार्ट दिखाकर या कोई ग्राफ दिखाकर, तो प्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट, एजुकेशन और ट्रेनिंग। सो एजुकेशन ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन जो है हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में होते हैं। कोई टॉपिक दिया जाता है आपके कोर्स से रिलेटेड एंड उस पर आपको प्रेजेंट करना रहता है, अवेयर करना रहता है लोगों को, तो इस ओकेशन पे भी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस एक्टिविटीज़। ये बिजनेस जो करते हैं उनके लिए है। इफ़ एनी ऑफिस में कोई भी बिजनेस करना है, उसके अंदर क्या एक्टिविटीज़ करनी है, वो प्रेजेंटेशन के थ्रू बताएंगे। सो मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन: मोनोलॉग प्रेजेंटेशन, सेल्स प्रेजेंटेशन एंड गाइडेड डिस्कशन। तो अब हम देखेंगे कि मोनोलॉग क्या होता है, सेल्स प्रेजेंटेशन क्या होता है एंड गाइडेड डिस्कशन क्या होता है। मोनोलॉग प्रेजेंटेशन मोस्टली यूज्ड इन क्लासरूम बट इट लीड्स द ऑडियंस टू गेट बोर्ड। तो मोनोलॉग प्रेजेंटेशन क्या है? क्लासरूम में यूज़ होता है। लाइक हमारे क्लास में कोई टॉपिक टीचर्स देते हैं और उस पर कोई एक स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ द होल क्लासरूम एक्सप्लेन करता है, तो वो क्या होता है? मोनोलॉग प्रेजेंटेशन। बट ये क्या है? समटाइम्स इट लीड्स टू गेट ऑडियंस बोर्ड। तो ऑडियंस इसमें क्या होते हैं, जो अदर स्टूडेंट्स होते हैं, बोर्ड हो जाते हैं, बिकॉज ये स्टडी मटेरियल केवल होता है, केवल वो प्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं। नेक्स्ट है सेल्स प्रेजेंटेशन। सो सेल्स प्रेजेंटेशन यूज टू कन्विंस द ऑडियंस फॉर बाइंग द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और एक्सेप्टिंग द न्यू आइडियाज़। सेल्स प्रेजेंटेशन इसलिए करते हैं ताकि वो ऑडियंस को कन्विंस कर सकें, जो उनका प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, उसे वो खरीदें एंड एक्सेप्ट करें। अगर उनके पास कोई न्यू आइडियाज़ है फॉर दैट ऑब्जेक्ट और प्रोडक्ट, तो उसको वो एक्सेप्ट करें। और उनकी कुछ न्यू सर्विसेज है जो प्रेजेंटेशन दे रहा है, उनकी कुछ न्यू सर्विसेज हैं, देन पीपल, जो ऑडियंस है, वो उसको एक्सेप्ट करें। The speakers speaks the audience and ask questions regarding the product. ओके, तो जो स्पीकर है, जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं पर्सन, वो ऑडियंस से बात करेंगे, उन्हें एक्सप्लेन करेंगे अबाउट देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज, और उनसे क्वेश्चंस करेंगे रिगार्डिंग देयर प्रोडक्ट। क्वेश्चंस पुट अप करेंगे रिगार्डिंग देयर प्रोडक्ट का मतलब है कि ऑडियंस से पूछेंगे इफ़ दे कैन इम्प्रूव ऑन देयर प्रोडक्ट। अगर ऑडियंस जो है उनके प्रोडक्ट को और भी इम्प्रूव कर सकता है या उस प्रोडक्ट में कोई कमी है, देन वो आस्क करेंगे, पूछेंगे कि आप बताओ कि इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन के थ्रू ये होता है, सेल्स प्रेजेंटेशन के थ्रू। गाइडेड डिस्कशन। सो गाइडेड डिस्कशन क्या है? रिफर्स टू द टॉपिक गिवन बाय द टीचर्स एंड टीचर गाइड द लर्नर टू लर्न परफेक्टली। सो गाइडेड डिस्कशन क्या है? मोस्टली स्कूल्स में होते हैं कि टीचर्स ने कोई टॉपिक दिया है स्टूडेंट को और वो स्टूडेंट प्रिपेयर करके आते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड वो प्रेजेंट करते हैं और टीचर उनको गाइड करते हैं कि प्रेजेंटेशन कैसे देना है अगर उसमें कोई कमी होती है तो। नेक्स्ट देखते हैं स्टेप्स फॉर सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन। तो किसी प्रेजेंटेशन को, अपने प्रेजेंटेशन को अच्छे से अच्छा कैसे बनाएं, सक्सेस कैसे बनाएं, इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके। तो फर्स्ट स्टेप है बी क्लियर अबाउट द पर्पस। जो आपका एम है, जो आपका टॉपिक है, पीपल को किसके लिए आपको कन्विंस करना है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। सेकेंड, एनालिसिस ऑफ ऑडियंस। ऑडियंस को एनालिसिस करें। लाइक ढेर सारे लोग बैठे हैं, आपको प्रेजेंटेशन देना है और जो पीछे के लोग हैं वो आपकी बात सुन नहीं रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं और आप यहाँ बोले जाएंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, वो सुन नहीं रहे हैं, अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो उससे क्या है, आप भी डिस्ट्रैक्ट होंगे, तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं जाएगा। तो पहले एनालिसिस करना है ऑडियंस को, ऑडियंस बैठ जाए,
थोड़ा शांत हो जाएं, उन्हें अटेंशन करवाना है, अवेयर कराना है कि आप कुछ प्रेजेंट करने जा रहे हो, एंड देन प्रेजेंट योर टॉपिक। प्लानिंग ऑफ प्रेजेंटेशन। तो प्लानिंग ऑफ प्रेजेंटेशन का मतलब है आपको किस इवेंट पे कौन सा टॉपिक लेकर जाना है, उसको प्रेजेंट करना है, उस टॉपिक में कौन कौन से कंटेंट कवर करने हैं, वो सब आपका प्लान्ड होना चाहिए। लर्न हाउ टू यूज़ टोन ऑफ वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज। सो कैसे हमें अपनी वॉइस का टोन रखना है, कब हाई पिच में जाना है, कब स्लोली बोलना है, कब फास्ट बोलना है, एंड देन व्हेन यू हैव टू बी क्वेश्चन टू द ऑडियंस, ये आपको सीखना है। एंड बॉडी लैंग्वेज, आपका हैंड मूवमेंट, आई मूवमेंट, हेड मूवमेंट, एंड आपको अगर रिक्वायर है, नेसेसरी है, देन आप 2 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप्स बैकवर्ड जाके अपने प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ना कि एक जगह खड़े होकर।